मंडल के उपाध्यक्ष व वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष श्री घनश्याम दास जी मुंदड़ा, उपाध्यक्ष श्री घनश्याम जी रांदड़, उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी झंवर, अर्थ मंत्री श्री गिरीश जी धूत, संयुक्त मंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी राठी, चालू है ना, टिकट चालू करने लगे ना, उसमें संयुक्त मंत्री श्रीमती कल्पना जी लड्डा, संयुक्त अर्थ मंत्री श्री राधेश्याम जी डालिया, शिक्षा सहयोग समिति के अध्यक्ष श्री गौरी शंकर जी बजाज, शिक्षा सहयोग समिति के संयोजक श्री वसंत कुमार जी चांडक, वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति के संयोजक श्री रमेश जी काबरा। आज के इस आयोजन के प्रायोजक हैं ओरिएंट प्रेस लिमिटेड के रामविलास जी हुरकर एवं अरेचे वेल्थ के श्री कमल जी सोमानी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे मंडल अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी से कि वे आज का स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। धन्यवाद पूनम जी। समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री अनिल कुमार जी लाहौटी, न्यास मंडल के अध्यक्ष श्री मधुसूदन जी माहेश्वरी एवं मंत्री श्री दामोदर जी काबरा, मंडल मंत्री श्री अशोक जी भरारिया एवं मेरे साथी पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित मंडल के पूर्व अध्यक्ष, न्यासी, व्यवस्थापिका सभा के सदस्य, कार्यकर्तागण, हमारे अनुरोध पर पधारे विशेष अतिथि, बंधुओं, बहनों, युवा साथियों एवं पारितोषिक विजेता विद्यार्थियों, सादर जय श्री कृष्ण एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जी देवपुरा, जिनका दिनांक 31 दिसंबर को अचानक देहावसान हो गया, मंडल परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देवे। आज के इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। 1957 में लगाए हुए मंडल रूपी पौधे को 67 वर्ष पूर्ण हुए हैं। वह एक विशाल वृक्ष की भांति ये निरंतर फल फूल रहा है। मंडल की प्रजातांत्रिक कार्य पद्धति, सामूहिक नेतृत्व, सर्वानुमति से कार्य करना, चुनाव के बजाय चयन पद्धति को अपनाना, व्यक्तिगत प्रसिद्धि से दूर रहना, विपरीत विचारों का भी सम्मान करना, पद की लालसा नहीं रखना, रीति नीति व नियमों का पालन करना इत्यादि कारणों से ही मंडल की गतिविधियां 67 वर्षों से सुचारू रूप से अविरत चल रही है। मंडल की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उपलब्धि का सारा श्रेय हमारे समर्पित व कर्मठ कार्यकर्ताओं तथा आप सभी समाज बंधुओं को जाता है। इस हेतु आप सभी को बधाई एवं साधुवाद। बंधुओं, मुंबई का माहेश्वरी समाज देश के संगठित एवं प्रगतिशील समाजों में अग्रणी है। मंडल का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित रखना, परंपरा, संस्कृति व संस्कार को कायम रखते हुए प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाना है। सामाजिक परिपूर्णता, पारिवारिक सामंजस्य, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, शिक्षा, परंपरागत संस्कार, युवाओं एवं महिलाओं का सहभाग, घटती जनसंख्या, आर्थिक स्वावलंबन, अर्धसंध्या उन्मूलन एवं सर्वजन हिताय सेवा कार्य
मंडल की परिकल्पना के मुख्य विषय हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। आपको बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि महिला छात्रावास का बहुप्रतीक्षित व आवश्यक प्रकल्प के लिए मंडल ने चेंबूर में लगभग 740 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी क्रय की है, जिस पर लगभग 36,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होगा। लगभग 80 करोड़ की लागत का यह प्रकल्प 3 वर्षों में पूर्ण होगा। समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजन करने हेतु मंडल द्वारा 8 क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिक उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। मेरा विश्वास है वरिष्ठ समाज बंधुओं के लिए इन समितियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां उपयोगी सिद्ध होगी। आज के आधुनिकतम युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग हर क्षेत्रों में हो रहा है। मंडल ने अपनी गतिविधियां समाज बंधुओं को आसानी से अवगत कराने हेतु MPM ऐप का निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया है। आज के समारोह में समाज के मेरिटोरियस स्टूडेंट का अभिनंदन किया जाएगा। विद्यार्थियों का इससे उत्साहवर्धन होगा, साथ ही हम सभी गौरवान्वित होंगे। मध्यांतर के पश्चात हास्य विनोद से भरपूर हिंदी नाटक ताजमहल का टेंडर का मंचन होगा। आप सभी इसका भरपूर आनंद लें। पुनश्च आप सभी का हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय महेश। मंडल के मंत्री श्री अशोक जी भजारिया को निवेदन करता हूं कि मंडल गतिविधियां की जानकारी प्रस्तुत करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अनिल कुमार जी लाहौटी साहब, मंडल के अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी, मंचासीन पदाधिकारी, सभागार में उपस्थित मंडल के पूर्व अध्यक्ष, न्यासी एवं व्यस्तों सभा के सदस्य, कार्यकर्तागण, समाज बंधुओं, बहनों व युवा साथियों, सादर जय श्री कृष्ण एवं नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माहेश्वरी प्रगति मंडल मुंबई के माहेश्वरी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था है, जिसके 8,500 से अधिक सदस्य हैं। मंडल का कार्यक्षेत्र 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कार्यों की सुगमता हेतु कुल 37 समितियां कार्यरत है। लगभग 800 कार्यकर्ताओं में 275 महिला व 200 युवा कार्यकर्ताओं का भी समावेश है। बंधुओं, आपके समक्ष कुछ विशेष कार्यों का उल्लेख करना चाहता हूँ। शिक्षा सहयोग समिति द्वारा देश विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इंटरेस्ट फ्री लोन स्कॉलरशिप के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में 134 विद्यार्थियों को लगभग 46 लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई तथा वर्ष 2024-25 में अब तक 64 विद्यार्थियों को लगभग 35 लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई है। इस वर्ष एक विद्यार्थी को दत्तक योजना में लिया गया है, जिसमें उसके शिक्षा का संपूर्ण खर्च वहन किया जाएगा। अन्य समाज में उत्तीर्ण होनहार विद्यार्थियों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से समाज बंधुओं एवं अन्य जरूरतमंदों को चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में 35 मरीजों को लगभग 11,25,000 रुपये की धनराशि वितरित की गई तथा इस वर्ष 2024-25 में अब तक 17 मरीजों में लगभग 9,70,000 रुपये की सहायता वितरित की गई है। राधा कृष्ण लाहौटी कोष के अंतर्गत समाज बंधुओं से उनके मांगलिक प्रसंगों पर अनुदान एकत्रित करके जरूरतमंद असहाय बंधुओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में 133
व्यक्तियों में 16,15,500 की धनराशि वितरित की गई तथा वर्ष 2024-25 में अब तक 140 व्यक्तियों को रुपये 17,54,250 की सहायता प्रदान की गई है। गिरगांव एवं अंधेरी भवन में समाज बंधुओं के लिए चिकित्सा हेतु रियायती दरों पर कमरे उपलब्ध हैं। मंडल के विविध भवन व प्लॉट पर होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी एवं मेडिकल कंसल्टेंसी फैसिलिटीज उपलब्ध है। मुंबई के विविध अस्पतालों में रियायती दरों पर हेल्थ चेकअप पैकेजेस उपलब्ध करवाए हैं। विवाह सहयोग समिति द्वारा युवक युवतियों के बायोडेटा देखने के लिए मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। समिति द्वारा समय समय पर उस शिक्षित एवं विशेष युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। श्री श्रीराम तापड़िया स्मृति सेवा कोष के अंतर्गत प्रतिवर्ष सामाजिक अथवा जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान आयोजित किया जाता है। अब तक इस प्रकार के 9 आयोजन हो चुके हैं। इनमें देश के ख्याति प्राप्त उद्बोधकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रतिवर्ष महेश नवमी उत्सव मनाया जाता है, जिसमें विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त समाज बंधुओं को सम्मानित किया जाता है। तीज के अवसर पर महिला समितियों द्वारा लागत मूल्य पर सातु चूर्ण वितरित किया जाता है। गणगौर, तीज, जन्माष्टमी आदि उत्सवों के आयोजन तथा विविध विषयों पर प्रशिक्षण हेतु लेक्चर्स के आयोजन किए जाते हैं। सत्संग एवं संस्कार समिति द्वारा तीर्थ स्थानों एवं दर्शनीय स्थलों की यात्रा, भजन प्रतियोगिता, आध्यात्मिक प्रवचनों का आयोजन किया जाता है। युवा समितियों द्वारा मैराथन, विविध खेलकूद प्रतियोगिताएं, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरल एंड मोटिवेशनल सेमिनार्स, पिकनिक, यूथ फेस्टिवल आदि के आयोजन किए जाते हैं। क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से संज्ञानात्मक शिक्षा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, खेलकूद, देश विदेश यात्रा, पारंपरिक त्यौहार एवं वार्षिकोत्सव तथा आनंद मेला जैसे भी वृहद आयोजन होते हैं। इस अवसर पर 10th स्टैंडर्ड तक के मेधावी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया जाता है। सरसवाणी समाज बंधुओं को मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु मासिक वार्ता पत्र सरसवाणी प्रेषित की जाती है। ई सरसवाणी मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे व्हाट्सएप एवं ईमेल द्वारा भेजते हैं। आप सभी के सहयोग से ही उपरोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं। आपका स्नेहपूर्ण सहयोग मिलता रहे, इसी विश्वास के साथ धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद मंत्री महोदय। मंडल के उपाध्यक्ष एवं वार्षिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष श्री घनश्याम दास जी मुंद्रा को निवेदन करता हूं कि समारोह के मुख्य अतिथि श्री अनिल कुमार जी लाहौटी का परिचय प्रस्तुत करें। जय महेश। समारोह के मुख्य अतिथि श्री अनिल कुमार जी लाहौटी, मंडल के अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी, न्यास मंडल के अध्यक्ष श्री मधुसूदन जी महेश्वरी, मंत्री श्री दामोदर जी काबरा, मंडल के मंत्री श्री अशोक जी बराड़िया, बंधुओं, बहनों एवं युवा साथियों, सादर जय श्री कृष्ण। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अनिल कुमार जी लाहौटी का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है। आदरणीय श्री अनिल कुमार जी लाहौटी का जन्म 1963 में मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ। आपके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री रतनलाल जी लाहौटी गुना जिले के वरिष्ठ अभिभाषक एवं सक्रिय समाज सेवी थे। आपकी माता जी स्वर्गीय कंचन देवी लाहौटी भारतीय मूल्यों में अटूट विश्वास रखने वाली धार्मिक गृहिणी थी। उन्होंने परिवार को विद्यार्जन के मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया। आपका संपूर्ण परिवार ही एक आदर्श परिवार है। श्री अनिल कुमार जी के 5 भाइयों के परिवार में आप सबसे छोटे हैं। आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री रामनिवास जी मध्य प्रदेश के मुख्य अभियंता, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी सीनियर फिजिशियन, श्री कृष्ण कुमार जी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं श्री रमेश चंद्र जी लाहौटी सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थे। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि आदरणीय रमेश चंद्र जी मंडल के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
आपकी पत्नी श्रीमती मीनू जी लाहौटी एक कुशल गृहिणी एवं समाज सेवी है। आपके पुत्र श्री प्रवेग लाहौटी बेंगलोर में फिनटेक कंपनी के इन्वेस्टमेंट एवं एडवाइजरी हेड के पद पर कार्यरत हैं। श्री लाहौटी जी ने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर से BE सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया एवं IIT रुड़की में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में M.Tech की उपाधि हासिल की। आप इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर 1984 बैच के अधिकारी हैं। आपने मध्य, उत्तर, उत्तर मध्य, पश्चिम और पश्चिम मध्य रेलवे के साथ साथ रेलवे बोर्ड के विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपकी कुशलता एवं कार्य क्षमता को देखते हुए भारत सरकार ने आपको रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। भारतीय रेलवे के 37 साल के लंबे सेवाकाल के बाद 31 अगस्त 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद से आप सेवानिवृत्त हुए और आपको जानकर खुशी होगी 3 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने आपको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात ट्राई के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। यह सिर्फ लाहौटी परिवार ही नहीं बल्कि पूरे मैसूरी समाज के लिए गौरव की बात है। इस महत्वपूर्ण पद को विभूषित करते हुए आपने दूरसंचार एवं प्रसारण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हेतु पहल की। ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी समाज और राष्ट्र के उत्थान में समर्पित आदरणीय श्री अनिल कुमार जी लाहौटी को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। हम भगवान महेश से आपके दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंडल अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी से निवेदन करता हूं कि समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अनिल कुमार जी लाहौटी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें और हम सब जोरदार करतल ध्वनि से हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अनिल जी लाहौटी का धन्यवाद। जय महेश। हमारे बीच मुख्य अतिथि जी की धर्मपत्नी श्रीमती मीनू जी लाहौटी उपस्थित है। केंद्रीय महिला समिति की संयोजका श्रीमती शालिनी जी कासर से निवेदन करता हूं कि पुष्पगुच्छ प्रदान कर श्रीमती मीनू जी लाहौटी का स्वागत करें। समारोह के मुख्य अतिथि श्री अनिल कुमार जी लाहौटी से अनुरोध करता हूं कि हमारा उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। जय महेश। मंडल के अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी जी, न्यास मंडल के अध्यक्ष श्री मधुसूदन जी माहेश्वरी, मंडल के मंत्री श्री अशोक जी भराड़िया, न्यास मंडल के मंत्री श्री दामोदर जी काबरा, मंडल के उपाध्यक्ष व वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष श्री घनश्याम दास जी मुंदड़ा, वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति के संयोजक श्री रमेश जी काबरा एवं मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित समाज के वरिष्ठ सदस्य और महिलाओं एवं सज्जनों, सर्वप्रथम आप सबको मेरा नमस्कार, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम मैं माहेश्वरी प्रगति मंडल का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। यह मंडल लगभग 67 वर्ष पुरानी संस्था है
और मुंबई महानगर में बसे 5000 से भी अधिक माहेश्वरी परिवार इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और ये संस्था उनको संगठित करने की ओर निरंतर प्रयासशील है और समाज की उन्नति प्रगति के लिए सदस्यों को और उनके परिवारों की प्रतिभा में निखारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 9000 से भी अधिक सदस्यों वाली यह संस्था निश्चय ही मेरी समझ से देश की सबसे बड़ी माहेश्वरी संस्थाओं में से एक है। इस संस्था के वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। मेरे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि आज मैं उसी समाज के कार्यक्रम में मंच पर आसीन हूँ जिसने मुझे वे संस्कार दिए और जीवन में सही दिशा दिखाई और निरंतर प्रगति की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। माहेश्वरी परिवारों की विशेषता है कि हमें बचपन से ही श्रेष्ठ संस्कार मिलते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है अपने बुजुर्गों के प्रति, बड़ों के प्रति सम्मान, ईश्वर के प्रति आस्था, हिंदू परंपराओं और पौराणिक गाथाओं से प्रेरित होकर नैतिक शिक्षा और संयुक्त परिवार तो अपने आप में एक गुरुकुल है जो हमें आपस में प्रेम रखना, अपने प्रियजनों के लिए सेक्रीफाइस करना, कमियों और त्रुटियों को टॉलरेट करना, इग्नोर करना, आपदा विपदा आने पर एक दूसरे के साथ खड़े होना, ये सभी हमें संयुक्त परिवार में स्वाभाविक ही सीखने को मिलता है। माहेश्वरी परिवार में जैसा हम आज भी देख रहे हैं, विद्यार्जन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और कुछ तो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इनबॉर्न हैं। माहेश्वरी परिवार अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और कुशाग्रता, इन दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं और इन सब गुणों के होते हुए निश्चय ही माहेश्वरी परिवार में सफलता के सभी आवश्यक इंग्रेडिएंट्स कूट कर भरे हुए हैं। माहेश्वरी प्रगति मंडल का मैं साधुवाद भी करना चाहता हूं कि आपने अपने वार्षिक कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्य रखा है। यही छात्र छात्राएं हमारे समाज के भविष्य हैं। देखा जाए तो माहेश्वरी समाज पारंपरिक तौर पर या हिस्टोरिकली व्यापार के लिए जाना जाता है। हमारे पूर्वजों ने देश के कोने कोने में बल्कि विदेशों में भी जाकर व्यापार को बढ़ाया है और ये उन्होंने तब किया जब ईमेल या व्हाट्सएप या इंटरनेट या मोबाइल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। शायद आज की युवा पीढ़ी को ये इमेजिन भी करना मुश्किल होगा कि उस समय में कोई देश में इतनी दूर जाकर या विदेश में जाकर कैसे संपर्क स्थापित करता होगा या कैसे व्यापार करता होगा। आज तो हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, ऑनलाइन RTGS कर दीजिए, तुरंत पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। UPI के माध्यम से पेटीएम कर दीजिए, पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उस समय में व्यापार को बढ़ाया जब ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और इन सब के लिए जो विशेष जो उनका गुण था वो था एंटरप्रेन्योरशिप, आगे बढ़कर व्यापार को बढ़ाना। लेकिन अब माहेश्वरी परिवार अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में और समाज के लगभग हर क्षेत्र में शिखर पर पहुंच रहे हैं। अब हम केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं हैं। व्यापार और उद्योग के अलावा चाहे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हो, आपने सुना होगा पिछले वर्ष ही
जो जेई परीक्षा थी उसमें अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले एक माहेश्वरी बालक ही था। चाहे मेडिकल हो, आप किसी भी शहर में जाएं, जो शहर के गिने चुने डॉक्टर्स हैं उनमें ज़रूर आपको एक माहेश्वरी मिलेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो मुझे तो लगता है कि जब हम कुछ भी 10 चार्टर्ड अकाउंट्स देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या शायद माहेश्वरी लोगों की मिलेगी। फाइनेंशियल सेक्टर, हमारे यहाँ कई, बम्बई में तो उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे देश के जाने माने नाम हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे आगे हैं। लॉ और जुडिशरी, आपने आदरणीय भाई साहब का, स्वर्गीय भाई साहब का भी नाम लिया, उस क्षेत्र में भी माहेश्वरी परिवार ऊपर सर्वोच्च स्थान तक पहुँचे हैं। प्रशासन, हमारे श्री संजय जाजू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सचिव हैं। श्रीकांत बार्ली जी हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। श्री पीसी मोदी जी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां माहेश्वरी प्रशासन के क्षेत्र में गए और उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। और राजनीति भी अछूती नहीं है। बिरला जी, आज आदरणीय बिरला जी अब सेकंड टेन्योर में लोकसभा के स्पीकर पद पर तो कोई भी क्षेत्र, माहेश्वरी जिस क्षेत्र में जाते हैं वो अपनी प्रतिभा के छाप छोड़ने में पीछे नहीं रहते। और मैं यही कहना चाहूँगा कि परिवार के प्रत्येक बच्चे की एक प्रतिभा है, आवश्यकता है हमें उसे पहचानने की और उसे पल्लवित करने की। कुछ माता पिता कई बार यह कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को फला फील्ड में बढ़ाऊंगा या फला बनाऊंगा। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यह कहने से पहले आप बच्चे की प्राकृतिक प्रतिभा को देखिए। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंटली वायर्ड एंड हैज़ डिफरेंट पोटेंशियल। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, नो प्रोफेशन इज स्मॉल और बिग। सफलता का पैमाना केवल धन अर्जन नहीं है या केवल पद प्राप्त करना नहीं है। हालांकि आज मैं देश फाइनेंशियल कैपिटल में मौजूद हूँ, फिर भी मैं कहूँगा कि केवल धन प्राप्त करना सफलता का पैमाना नहीं है। व्यक्ति वही सफल है जो खुश है और संतुष्ट है, जिसने अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसे रुचि है उसमें अच्छे से अच्छा कार्य किया, वही सफल। और इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति वह करे जिसमें उसकी प्राकृतिक रुचि है। उदाहरण के लिए, कोई बालक जिसे मैथ्स या फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम प्रयास करें कि वो इंजीनियर बन जाए, तो ये उचित नहीं होगा। या किसी बालक को ड्राइंग वर्क में उचित नहीं है और हम प्रयास करें कि वो आर्ट या आर्किटेक्चर या शिल्पकारी के क्षेत्र में जाएं, तो ये उचित नहीं होगा। सभी व्यवसाय अच्छे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम उस व्यवसाय में क्या करते हैं। बड़े और छोटे होने का पैमाना यही है कि हमने जो व्यवसाय चुना उसमें हमने कितना अच्छा किया। इतना जरूर हमें साथ ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अच्छा लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि गलत राह पे चल पड़े। तो ध्यान हमारे परिवारों का और गुरुओं का और समाज का यह भी है कि कोई बच्चा अगर गलत राह पे चले तो उसे टोकें और रोकें। आज हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। हाल ही में मालपानी जी ने भी जिक्र किया या कि किस प्रकार से या पूर्व में जो समाज के कार्य बताए गए उसमें जिक्र किया गया, किस प्रकार से ऐप डेवलप करके जानकारी प्रेषित करने का कार्य माहेश्वरी प्रगति मंडल भी कर रहा है। हमारा चाहे आपस में कम्युनिकेशन हो या सोशलाइजिंग हो, एंटरटेनमेंट हो या एजुकेशन हो, इंफॉर्मेशन हो या दैनिक व्यापार हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो
या सरकार के द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं को हमें अवेल करना हो, या सरकार की कोई परमिशन या प्राप्त करना हो, या कोई कंप्लायंस फाइल करना हो। समाज, व्यवसाय अथवा प्रशासन का कोई भी क्षेत्र अब डिजिटल टेक्नोलॉजी की पहुंच से या उस क्षेत्र की डिजिटल टेक्नोलॉजी के परे अब कल्पना भी करना मुश्किल है। दिस इज द एरा ऑफ डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल इकोनॉमी एंड डिजिटल गवर्नेंस। ऐसे में आवश्यक है कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ग का हो, महिला हो अथवा पुरुष हो, बच्चा हो अथवा बुजुर्ग हो, उसे डिजिटली लिटरेट होना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी के साथ ही आवश्यकता है फाइनेंशियल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस के बारे में। आवश्यक है कि हर व्यक्ति, अब पुराने ज़माने में यदि आपको अपना घर सुरक्षित रखना है या आपके जो भी एसेट्स हैं उनको सुरक्षित रखना है तो हम ताला लगाते थे, चौकीदार रखते थे। अब ये ताले और चौकीदार अब चेंज हो गए, ये डिजिटल हो गए। और जो हमें सतर्कता हम पहले आँख रख के रखते थे, अब वो सतर्कता एक दूसरी तरह की हो गई। तो आवश्यक है कि हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूक हों और कोई भी फ्रॉडस्टर अगर अटेम्प्ट करे किसी भी फ्रॉड के बारे में तो हम उसको पहचानें और अपने आप को सुरक्षित करें। महेश्वरी समाज डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में यदि कोई पहल करे तो मैं समझता हूँ कि आज के युग में ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का जीडीपी $3.5 ट्रिलियन से भी अधिक है और शीघ्र ही हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन जीडीपी की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का टेलीकॉम नेटवर्क इस डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन है। सब्सक्राइबर्स की संख्या से यदि हम देखें तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत ने 5G टेक्नोलॉजी का नेटवर्क विश्व में सबसे तेज गति से रोल आउट किया है। यहाँ डेटा की कॉस्ट प्रति जीबी 9 रुपए से भी कम है या लगभग 9 रुपए है, जो कि विश्व की सबसे कम दरों में एक। अब विश्व धीरे धीरे 5G टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश करने के बाद 6G टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहा है, जिसका लक्ष्य है 2030 में उसको रोल आउट करने का। भारत जो अब तक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फॉलोअर था, अब वो फॉलोअर से आगे बढ़कर लीडर का रोल लेने जा रहा है। और हमारे देश ने निर्णय किया है कि जो 6G टेक्नोलॉजी हो उसमें कम से कम 10% पेटेंट भारत में रजिस्टर किया। मेरे कार्य के दौरान मुझे कई बार अवसर मिलता है अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में जाने का। आज भारत के प्रतिनिधि को देखने का नजरिया बदल गया है। विश्व के विभिन्न देश अब जानना चाहते हैं कि भारत किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। यह हमारे और विशेषकर युवा पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम भारत के इस अमृत काल में जी रहे हैं। मेरा विश्वास है कि माहेश्वरी प्रगति मंडल द्वारा 800 से और इनके 800 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं, 37 से अधिक समितियों द्वारा किए जा रहे जो कार्यक्रम हैं, वो विकास के इस युग में समाज को अपना योगदान देने के लिए और भी सक्षम बनाएंगे। देश भी प्रगति करेगा और हमारा माहेश्वरी समाज भी प्रगति करेगा। इसी के साथ
मैं माहेश्वरी प्रगति मंडल के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों और उनके परिवारों को भी मेरे और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद श्री लावटी जी, आपने बहुत ही उपयुक्त मार्गदर्शन दिया है। आपके मार्गदर्शन से हम सभी का उत्साहवर्धन हुआ है। मंच कार्यक्रम के पश्चात ताजमहल का टेंडर हिंदी नाटक की प्रस्तुति की जाएगी, जिसके लेखक श्री अजय जी शुक्ला, निर्देशक सलीम जी आरिफ व मुख्य कलाकार श्री राकेश जी बेदी हैं तथा सह कलाकार श्री अवतार जी गिल एवं श्री ओम प्रकाश जी शर्मा हैं। मैं श्री राकेश जी बेदी एवं सलीम जी आरिफ को मंच पर आमंत्रित करता हूं तथा मंडल के उपाध्यक्ष श्री घनश्याम दास जी रांदर से निवेदन करता हूं कि आप इनका कुछ विशेष स्वागत करें। धन्यवाद। हमारे निवेदन पर पधारे सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं मंडल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि जी के परिवारजनों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेधावी छात्रों के पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का संचालन करने हेतु श्रीमती पूनम जी बियानी को आमंत्रित करता हूं। किसी ने कितना सही कहा है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जी हाँ, अब बारी हमारे टॉपर्स की, जिन्होंने अपने बल बूते पर ये कर दिखाया है। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो जाए। और आपसे निवेदन चाहूंगी कि आपकी करतल ध्वनि थ्रू आउट द प्रोग्राम इसी तरह हमारे बच्चों को मोटिवेट करती रहे। शुरुआत करते हैं 10th SSC बोर्ड की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राएं। कुमारी श्रेया सुयोग जी मुंद्रा 90.40% रजत पदक। नमन जितेंद्र जी डागा 90.40% रजत पदक। कुमारी आस्था रामकुमार जी तोशनीवाल 91.20% रजत पदक। कुमारी कस्तूरी सौरभ जी शारदा 93.40% रजत पदक। आपके समक्ष है कुमारी कस्तूरी सौरभ जी शारदा 93.40% रजत पदक। कुमारी लीशा अनिकेत जी सोमानी 93.60% रजत पदक। कुमारी लीशा अनिकेत जी सोमानी आपके समक्ष 93.60% रजत पदक।
कुमारी रिधिमा नीरज जी राठी आ रही हैं 94% रजत पदक। कुमारी रिधिमा नीरज जी राठी 94%। कुमारी काव्या परेशी जी देवपुरा 94.20% रजत पदक। कुमारी काव्या परेश जी देवपुरा। कुमारी हेतवी लक्ष्मी नारायण जी समदानी 95% स्वर्ण पदक। कुमारी हेतवी लक्ष्मी नारायण जी समदानी। आर्यन अमित जी भट्टर 95.80% स्वर्ण पदक। आर्यन अमित जी भट्टर 95.80% स्वर्ण पदक। कुमारी शाची सुमित जी माहेश्वरी 96.60% स्वर्ण पदक। कुमारी शाची सुमित जी माहेश्वरी। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे 10th ICSE बोर्ड की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राओं के साथ। शुभम राधेश्याम जी मिमानी 90% रजत पदक। कुमारी अक्षता मुकेश जी धूत 93% रजत पदक। कुमारी अक्षता मुकेश जी धूत 93% रजत पदक। कुमारी अनिका सुधीर कुमार जी काबरा 93% रजत पदक। अनिका काबरा 93% रजत पदक। कुमारी फ्रेया निलयजी राठी 93.20% रजत पदक। कुमारी फ्रेया निलयजी राठी 93.20% रजत पदक। कुमारी त्रिशा मनीष जी न्याती 93.20% रजत पदक। कुमारी अंशिका दीपक जी लाहौटी 93.20% रजत पदक। योगेश जगदीश प्रसाद जी चांडक 94.20% रजत पदक। योगेश चांडक 94.20% रजत पदक। प्रज्वल अंकित जी असावा 94.60% रजत पदक। प्रथम विवेक कुमार जी चितलांगिया 94.80% रजत पदक। कुमारी लवीशा राधेश्याम जी जाजू 96% स्वर्ण पदक। अनिरुद्ध प्रदीप जी सोमानी 96% स्वर्ण पदक। कुमारी रेवा पवन जी असावा 96.20% स्वर्ण पदक।
कुमारी रेवा असावा 96.20% स्वर्ण पदक। अथर्व प्रीतेश जी माहेश्वरी 96.60% स्वर्ण पदक। कुमारी सांची ऋषिजी राठी 96.80% स्वर्ण पदक। कुमारी सांची ऋषिजी राठी। छोटे छोटे बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत होता है। कुमारी कृषा गोविंद जी जाजू 96.80% स्वर्ण पदक। कुमारी रेवा कैलाश चंद्र जी अगल 96.80% स्वर्ण पदक। परम शरद जी राठी 97.20% स्वर्ण पदक। परम शरद जी राठी 97.20% for स्वर्ण पदक। कुमारी प्राची अनिल जी झंवर 97.80% स्वर्ण पदक। कुमारी ऋचा नवीन जी नौलखा 97.80% स्वर्ण पदक। कुमारी कनक विनोद जी खटोड़ 98.20% स्वर्ण पदक। कुमारी विधि मनीष जी होलानी 98.80% स्वर्ण पदक। पिक्चर अभी भी बाकी है, बहुत कुछ आने वाला है। कहने के लिए बच्चे, लेकिन इनकी बुद्धिमत्ता देखिए, इन्हें कितने टॉप पर ले गए। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते रहिए। कुमारी सिया गोवर्धन जी माहेश्वरी 98.80% स्वर्ण पदक। कुमारी ऋषिका राजकुमार जी बेटिया, I mean, I need to ask, where did she lose? 99.20% स्वर्ण पदक। कुमारी ऋषिका राजकुमार जी जागेटिया, I think she hardly lost 0.80 somewhere, 99.20% स्वर्ण पदक। आगे बढ़ते हुए 10th CBSE बोर्ड की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र और छात्राएं नीरव मोहन लाल जी इनानी 90% रजत पदक। कुमारी मानसी राजेश जी मुंदड़ा 93.40% रजत पदक। कुमारी
अव्या विनोद जी गट्टानी 94.20% रजत पदक। नमित सुदर्शन जी माहेश्वरी 94.40% रजत पदक। नमित सुदर्शन जी माहेश्वरी 94.40% रजत पदक। कुमारी फाल्गुनी पराग जी साडा 97.60% स्वर्ण पदक। फाल्गुनी साडा 97.60% स्वर्ण पदक। आगे बढ़ेंगे हम अब 10th IGCSE बोर्ड की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र और छात्राएं, जिसमें है कुमारी कृति कुंतल जी लोहिया 92.80% रजत पदक। IGCSE बोर्ड securing 92.80%, कुमारी कृति कुंतल जी लोहिया, a great achievement. कृषिव सौरभ जी माहेश्वरी 96.20% स्वर्ण पदक। टेंथ के बाद आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे 12th बोर्ड की तरफ। 12th HSC आर्ट्स स्ट्रीम की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली एक ही छात्रा कुमारी तिथि मनोज जी सोढ़ानी 80.60% रजत पदक। और अब 12th HSC कॉमर्स की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राएं कुमारी खुशी गोविंद जी संदानी 87.80% रजत पदक। मनीत संजय जी दरक 89% रजत पदक। मनीत संजय जी दरक 89% रजत पदक। कुमारी तनिषा संजय जी बंग 89% रजत पदक। कुमारी ध्वनि दीपक जी दमानी 91.20% स्वर्ण पदक। ध्वनि दीपक जी दमानी 91.20% स्वर्ण पदक। और अब 12th बोर्ड साइंस स्ट्रीम में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्रा कुमारी युक्ति रामानुज जी भट्टर 91.20% रजत पदक फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। कुमारी युक्ति रामानुज जी भट्टर 91.20%। आगे बढ़ते हुए CBSE कॉमर्स की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाला छात्र। आगे बढ़ते हैं हम बीकॉम BBA की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राएं। देखिए, BBA एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। 10th से हम 12th पे आए और 12th से हम मैं BBA की तरफ जा रही हूं, तो आप समझ जाइए आपको कितनी और जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करना है। कुमारी अक्षिता नवनीत जी चौधरी फ्रॉम NMIMS यूनिवर्सिटी CGPA 3.01 रजत पदक। कुमारी अक्षिता नवनीत जी चौधरी NMIMS यूनिवर्सिटी CGPA 3.01 रजत पदक। BMS की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्राएं कुमारी आयुषी कमलेश जी सोमानी
HSNC मुंबई यूनिवर्सिटी CGPA 9.61 स्वर्ण पदक। हम कभी कभी बच्चों को कहते हैं ना, दीज आर जेन जी, आज की जनरेशन, जो हमने किया उनसे इनका कहाँ मन भरता है। देखिए ऐसी बात नहीं है, आगे बढ़ने में भी ये कहीं शांत नहीं रहते हैं। अब आपके सामने आ रही है डुअल डिग्री लेकर BBA LLB ऑनर्स ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्रा। ध्यान दीजिएगा, डुअल मेडल मिल रहे हैं कुमारी सिद्धि सुशील जी मंत्री, CGPA 7.32, 2 स्वर्ण पदक। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। I think once again, because dual medal, once again please. और एक बार फिर से डुअल डिग्री BLS LLB मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्रा कुमारी सोनिया संदीप जी चांडा 2 रजत पदक लेकर जा रही है, CGPI 8.20। और अब आगे फिर से डुअल स्वर्ण पदक लेकर जाएंगी BA LLB ऑनर्स की परीक्षा में गौरव प्रदान करने वाली छात्रा कुमारी पलक विनय जी दमानी फ्रॉम ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, CGPA 7.18, डुअल गोल्ड मेडल। MCOM की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राएं आदर्श जयप्रकाश जी जाजू, HSNC मुंबई यूनिवर्सिटी, CGPA 8.75 स्वर्ण पदक। कुमारी साक्षी संजय जी सोमानी फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, CGPI 9.38 स्वर्ण पदक। कुमारी साक्षी संजय जी सोमानी फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, स्वर्ण पदक फॉर CGPI 9.38। MSc की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राएं श्रेयस नरेश जी माहेश्वरी, वर्ल्ड क्वेंट यूनिवर्सिटी, 86% स्वर्ण पदक। कुमारी सिद्धि राजेश कुमार जी सोनी, मुंबई यूनिवर्सिटी, CGPA 9.19 स्वर्ण पदक। सिद्धि सोनी, CGPA 9.19 स्वर्ण पदक। कुमारी पूजा नारायण जी जाजू, मुंबई यूनिवर्सिटी, CGPI 9.92 स्वर्ण पदक। पूजा जाजू स्वर्ण पदक, CGPI 9.92। और अब बारी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। एनी गेसिंग विच प्राइजेस? ऑफ कोर्स CAICI की परीक्षा में तो गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राएं कुमारी दिशा राकेश जी राठी, 51.33 रजत पदक। तालियां बजती रहनी चाहिए, ये हमारे फ्यूचर ऑडिटर्स हैं। केशव संजय जी मालपानी, 52.63 रजत पदक।
भाई हमारे चीफ गेस्ट खुद ही कह रहे हैं कि तालियों की कुछ कमी हो रही है, जोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए। ध्रुव प्रेमचंद जी मोदी 53.17 रजत पदक। आप ये तो सोचिए, इतने सीए हैं, अब हमारे माहेश्वरी समाज को कहाँ जरूरत पड़ेगी कहीं बाहर किसी सीए को ढूंढने की। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मधुरेश बाल मुकुंद जी गट्टानी 53.83 रजत पदक। आयुष राजेश जी तापड़िया 58.33 स्वर्ण पदक। And now from 50s, let's move to little 60s. Calling the next name, Kumari Hiteshi Pankajji Somani, 60% Swarna Padak. Kumari Hiteshi Pankajji Somani, 60 Swarna Padak. कुमारी अनुप्रिया राजेंद्र जी बागड़ी 60 स्वर्ण पदक। वत्सल संजीव जी भूरा 60.63 स्वर्ण पदक। And now the time for All India ranking में 45 नंबर पे with 66.25 श्रवण आनंद जी मुंद्रा. It's a big achievement in CA. All India ranking 45, 66.25 श्रवण आनंद जी मुंद्रा स्वर्ण पदक. बच्चे की हंसी देखी कितनी खुशियां थी. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए. Moving to the next BE from मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राएं विनय शैलेश जी सोमानी CGPI 8.21 रजत पदक. अभिनव उन्मेष जी भंडारी CGPI 8.90% स्वर्ण पदक. आगे बढ़ते हुए बीटेक की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राएं जयेश रामानुज दास जी राठी VIT CGPA 8.80 स्वर्ण पदक. गौतम सत्य प्रकाश जी मालपानी मुंबई यूनिवर्सिटी CGPI 9.14 स्वर्ण पदक. And Raghav Anil G Randar from IIT Mumbai CPI 9.02 स्वर्ण पदक. और अब ध्यान से, मुझे पता है यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे होंगे कहीं ना कहीं खोज चालू होगी, कोई अच्छी लड़की या अच्छा लड़का मिल जाए तो थोड़े से और ऊंचे बढ़ते हैं, तो उतनी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए. MBA की तरफ चल रहे हैं. MBA की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राएं कुमारी गोपिका दिनेश जी माहेश्वरी फ्रॉम बॉस्टन USA
से GPA 3.6 स्वर्ण पदक। राहुल गोपाल कृष्ण जी सोमानी, राहुल गोपाल कृष्ण जी सोमानी from IIM Ahmedabad, CGPA 3.69 स्वर्ण पदक। From IIM Ahmedabad, राहुल गोपाल कृष्ण जी सोमानी। प्रणव राजकुमार जी दमानी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी स्वर्ण पदक। प्रणव राजकुमार जी दमानी। आगे बढ़ते हुए MMS मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राएं सागर गिरीश जी जाखोटिया, CGPI 8.73 स्वर्ण पदक। और एक बार फिर से कुमारी साक्षी संजय जी सोमानी, CGPI 9.53 स्वर्ण पदक। अब बी फार्मा मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र यश संजय कुमार जी बंग, CGPI 8.21 रजत पदक। ऑडिटर्स हुए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए, फाइनेंसर्स हुए, और अब बारी है DNB NBEMS दैट इज पेडियाट्रिक्स की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्रा डॉक्टर मिनल राजेश जी सोढ़ानी, DNB इन पेडियाट्रिक्स स्वर्ण पदक। कहाँ जरूरत है कहीं बाहर जाने के लिए हमारे माहेश्वरी समाज को, डॉक्टर्स हो या ऑडिटर्स हो, सब कुछ यहीं पर है। PhD इन डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्रा डॉक्टर साक्षी आदित्य जी डागा, स्वर्ण पदक। डॉक्टर साक्षी आदित्य जी डागा स्वर्ण पदक PhD। जैसा कि मैंने आपको कहा, पिक्चर अभी भी बाकी है। क्षमा चाहूंगी अध्यक्ष जी एंड हमारी चीफ गेस्ट। 4 लाइनें इन सभी बुद्धिजीवियों के लिए बनती है। मैंने कहा ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत के बल पर ये सारे विद्यार्थी यहाँ आए थे। किसी ने कितना सही कहा है कि श्री राम जी ने आप सभी के लिए खूबसूरत दुनिया सजा रखी है। मेरे सभी दोस्त जो अभी अभी यहाँ से मेडल लेकर गए हैं, श्री राम जी ने आपके लिए खूबसूरत दुनिया सजा रखी है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने भी तो मेहनत की है। आज माहेश्वरी परिवार और परिजन का आशीर्वाद है आपके सामने। आज माहेश्वरी परिवार और परिजन सभी का आशीर्वाद है आपके सामने। नापी है गज भर जमीन, अभी तो नापना सारा आसमान बाकी है। जोरदार आशीर्वाद दीजिए कर्तव्य ध्वनि से इन सभी को। और अब कहते हैं ना, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। I mean, आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ
PhD in Global Doctor of Business Administration SSBM जिनीवा स्विट्जरलैंड की परीक्षा में आज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र, शायद इनका पूरा नाम कहूं तो पता नहीं आप पहचाने नहीं, it is none other than Dr. B.R. Jaju doing PhD Swarna Padak, Global Doctorate in Business and Administrative from SSBM University, Geneva, Switzerland, FCA, FCS, LLB, MBA and DGBA, 5 times Best CPO Awards, all media bases over 50 years, large corporates career, senior position and mind well. Will you believe he is a passionate magician too? A big round of applause for Dr. Brijgopal Raghunathji Jaju, PhD, Swarna Padak. धन्यवाद आपका तहे दिल से। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, इसलिए कहीं मुझसे भी कोई त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पूनम जी, आपने अति मधुर भाषा में कार्यक्रम का सुंदर संचालन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन हेतु वार्षिक कार्यक्रम समिति के संयोजक श्री रमेश जी काबरा से निवेदन करता हूँ। समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अनिल कुमार जी लाहौटी, मंडल अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी, सम्माननीय मंच एवं उपस्थित समाज बंधुओं, बहनों एवं युवा साथियों, सादर जय श्री कृष्ण एवं नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस समारोह में आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सर्वप्रथम आभारी हैं हमारे सम्माननीय श्री अनिल कुमार जी लाहौटी का, जिन्होंने मंडल का निवेदन सर स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। आपने सहज उद्बोधन द्वारा समाज बंधुओं एवं कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया एवं उत्साह बढ़ाया। हम विशेष रूप से आभारी हैं आज के समारोह के प्रायोजकों के, ओरिएंट प्रेस लिमिटेड के प्रमुख श्री रामविलास जी हुरकट एवं अरिटा वेल्थ के प्रमुख श्री कमल जी सोमानी का, जिनका स्नेहपूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हुआ। आशा करते हैं भविष्य में भी आपका सहयोग सदैव मिलता रहेगा। हम आभार व्यक्त करते हैं ताजमहल का टेंडर, इस हिंदी नाटक के निर्देशक सलीम जी आरिफ, मुख्य कलाकार श्री राकेश जी बेदी एवं उनके सभी सहयोगी कलाकारों का, जिनके द्वारा इस बेजोड़ नाटक का आनंद हम कुछ ही समय के पश्चात लेने वाले हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं श्रीमती वंदना राजेश जी डागा को, जिन्होंने अपनी सुमधुर वाणी से महेश वंदना की बहुत सुंदर प्रस्तुति की। डॉक्टर श्रीमती पूनम बिहानी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी मनमोहक वाणी से कार्यक्रम का सुंदर संचालन किया। हम स्वर्ण व रजत पदक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करते हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंडल परिवार की ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम उन सभी विशिष्ट महानुभावों एवं आमंत्रित अतिथियों के आभारी हैं, जिन्होंने यहाँ पधार कर इस समारोह को गौरवान्वित किया। हम हृदयपूर्वक आभार मानते हैं मंडल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, शिक्षा सहयोग समिति, वार्षिक उत्सव समिति एवं सभी अन्य समितियों के कार्यकर्ताओं का, जिनका सहयोग इस आयोजन हेतु हमें प्राप्त हुआ। हम आभार व्यक्त करते हैं मंडल के व्यवस्थापक, सभी कर्मचारियों एवं श्री षणमुखानंद सभागार के मैनेजर व स्टाफ का, जिनका स्नेहपूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हुआ। हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं इस समारोह में पधारे हुए आप सभी आदरणीय समाज बंधुओं का, जिनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। जय महेश।